प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, जो मुश्किल उसे आसान बनाया जाए, जो मुश्किल है उसे आसान बनाया जाए। प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, जो मुश्किल है उसे आसान बनाया जाए। बाद की बात है हिंदू मुसलमान होना, बाद की बात है हिंदू मुसलमान होना। पहले इंसान को इंसान बनाया जाए, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। आइए एक शेर के साथ हजरत वाला के हुजूर पहुंचने की जसारत करता हूं, इसलिए कि जब हजरत मौलाना मुफ्ती अतहर हुसैन साहब चतुर्वेदी की जब तकरीर शुरू होती है, पूरे मजलिस में आहो बका दहशतो वहशत का आलम जारी व सारी हो जाता है, दिल पूरी तरह से बाग बाग हो जाता है। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता हुजूर वाला के हुजूर पहुंचने की जसारत करूंगा एक शेर के साथ कि वदाए शाम रोशन है सितारे मुस्कुराते हैं, वदाए शाम रोशन है सितारे मुस्कुराते हैं। ऐ मौलाना अतहर साहब तुम्हारी आमद पर खुशी के गीत गाते हैं। वदाए शाम रोशन है सितारे मुस्कुराते हैं। ऐ मुफ्ती चतुर्वेदी हजरत मौलाना अतहर साहब तुम्हारी आमद पर खुशी के गीत गाते हैं। चले आओ के आने से तुम्हारी बात बनती है, दीन की बातें सुनकर दिल की दुनिया बदलती है। मेरी मुराद जानशीन शेखुल इस्लाम कायद मिल्लत कातिअ शिर्क बिदअत मुनाज़िर इस्लाम मुहक्किक़ दौरा खतीबुज़्ज़मा हर दिल अजीज नौजवानों के दिल के धड़कन जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अतहर हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी से निहायत ही अदब और एहतराम के साथ इल्तमाश करना चाहता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी नूरानी हक्कानी तकरीर से मजलिस के अंदर रौनक बख्शें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أبواه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. योगी चट्टान गिरा सनातन धर्म शाश्वत धर्म हरे कृष्ण मंत्र नाग यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सवतार सरोधरो गरन समता सम्मनन पराथरन प्रथम तराक चैवादित्य डन्मुचते तिथि कुंडलाकारम चतुर्थर्धे चंद्रका पंच बिंदु संयुक्त ओमित ज्योति रूपं राम रामाय नमः अस्मा अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्या निदत्ता इल्लल्ले वरुणो हाजा पुंदुर्द हया मित्रो इल्लल्ले वरुणस्तेजस्काम होतार मिंदरो महासुरिंदरा अलो जष्ट शरष्ट परम बरहान अल्लाह अलो रसूल मोहम्मद रका बरस अलो अल्लाह अज्ञान हेतु किरित मोहम्मद अंधिकार नाशम हिदायम है तदौते विवेका एकम ब्रह्म दूति ज्ञानास्ते निहानास्ते किंचन
संभल गराम कशे बरहा नशे महात्मना भवने विष्णु यशस गलित पराधु भशति असव मासुक भरुदा देवदत्त जगतपतिता असिना सता धद्मन मष्टेष्टवर गुणान्विंता विचरन्ना सुना चुनिया हरियना परतिमाति वासुदेवांगराग्नि पुण्य गंधा तिलस परेशाम पुरजान पदाना वेहते शिवे खिल दसियस तेस परजा विस्गर्ष स्थविष्ठ संभविष्वती वासुदेवे भगवती सतमुतुहदी स्थिति यदावती नु भगवान कलिक धरम पति हरे किरित भविष्यति तदा परजा सुति तत् सत्विकी एकम्बरम विदम ज्योति ज्योति पिद्धरम पृथ्वी परवेश प्रचार शुदा मुहम्मदा व्यवशालम पुरुष वाकईश्वरम स्वाहा ओम भूभुर्भुव स्वाहा ओम कुरु कुरु स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा ओम देवते स्वाहा एकम्बरम विदम ज्योति ज्योति पिद्धरम पृथ्वी परवेश प्रचार सुधा मुहम्मदा व्यवशालम पुरुष वाकईश्वरम स्वाहा ओम पूर्णम मदा पूर्णोमेत पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णसे पूर्णमादाय पूर्णमेवा विशिष्टे ओम शांति शांति शांति। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। I bear witness to the fact that there is no deity but Allah. He is one, there is no partner with Him. Thereafter I will not take much with you, for the penance of this world cometh in nothing in me. The Holy Quran was revealed to the last of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May God please and grant him. खिलाफे पैगंबर का सेहरा गुज़ीर, खिलाफे पैगंबर का सेहरा गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल न खाहद रसीद। तरहम बर पिलंगे तेज दंदा, तरहम बर पिलंगे तेज दंदा, सितमगारी बुअत बस गोस फंदा। देखिए हमारे नवाब बाबू जो तुमकड़िया के रहने वाले हैं, उन्होंने सोना के जेवर से आरास्ता परास्ता किया है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी आने वाली नस्ल को दिन दूनी रात तरक्की अता फरमाए। बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्ता के अंदर बाब हश्तुल दरादाब सोहबत के अंदर लिखा है, तरहम बर पिलंगे तेज दंदा, सितम गारी बुअत बर गोस फंदा। आगे फिर दूसरी जगह फारसी में है, रोज़े महशर के जा गुदाज बुवत, अव्वलन पुरशिश नमाज बुवत, पस मकुन दर नमाज हा तक़सीर, ता दरा रोज़े बाशिद्दत तौक़ीर। न हिंदू कहीं के है न मुस्लिम कहीं के है, न हिंदू कहीं के है न मुस्लिम कहीं के है, ये दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की है उन्हें चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की है उन्हें चंदन बनाना है। मुझे जल्द निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। और हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली नगिंदर भाई, हवेली झोपड़ी से अच्छा अभी तक आप है ही है माशाल्लाह। आप जब मुस्कुराते हैं ना, चवनिया मुस्कुराहट होते हैं, अठनिया में तब्दील कर दीजिए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर हिंदू मुस्लिम का रिश्ता छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर हिंदू मुस्लिम का रिश्ता छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। इंडिया इज आवर कंट्री, आई लव इंडिया वेरी मच। एक मर्तबा पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा फिर बोलिए सुभान अल्लाह। शेर कहता है कि अब के लड़के बीबियों की जाल में रहने लगे। मैं तो ये भोजपुरी इलाका भोजपुरी तो जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता है कि मौलाना सदर आलम साहब कहते हैं कि माँ बाप से मोहब्बत में से भाई से ना पटा था, और ससुरा में जाके बबुआ टूगर लगन खटा था, अब बैठ के वहां खातने से लेबर लगन खटा था। ऐसा होता कि नहीं?
अब के लड़के बीवियों की जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। अब के लड़के बीवियों की जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। मुफलिसी की धूप में छप्पड़ भी थी अजीज, मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। समझे, मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। और एक जगह शेर ये भी कहता है, सुनो ये रब का है जजमेंट, नबी है जग के प्रेसिडेंट। एक बात मैं कह दूं कारी अंसार साहब, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी पूरी बात समझ ही जाए। मैं आपको इंशाअल्लाह अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, वाल्मीकि रामायण, कनुकी पुराण, मनुस्मृति, महाभारत, रामचरितमानस, 98 पुराण, कुरान, हदीस और इसी तरीके से बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने दाऊद शरीफ, माजा शरीफ, निसाई शरीफ, सारी किताबों से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारी बात आप समझ ही जाए, समझ गए। लेकिन हिंदुस्तान में कानून है कि चुपचाप रहना कारी अंसार साहब जुर्म है। चुपचाप रहना यहाँ एक जुर्म है। अगर समझ में आ जाए तो बोलिए वाह वाह, अगर नहीं समझ में आए तो बोलिए हाय हाय हाय, लेकिन बोलिए। इसलिए शायर कहता है, पहले तालीम से मुंह मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। कांधा से कांधा मिलाकर चलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। इसलिए जब समझ में आ नंगी दरवाजा तो बोलिए। गरीब आदमी हूँ, सीतामढ़ी से चलकर आया हूँ, जहाँ सीता पैदा हुई थी, जहाँ राजा जनक की लड़की थी। बाजपट्टी से पुपड़ी मेरा क्या कहते हैं थाना है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, बहरार विलेज घर है, समझ गए। अब बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे, न तो मैं वही कहूंगा कि ये हो गया माइक बूढ़ा, इसमें कुव्वते परवाज नहीं है। माइक बहुत अच्छा है लेकिन आवाज नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। मैं अर्ज कर रहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि सारी बात मेरी समझ में आ जाए आपको। इसलिए कि देहाती लोग देहात के गुल्लर में रह गए और चूल्हा में पकाते पकाते चूल्हर में रह गए। दुनिया तरक्की करके तो आसमान को छू लिया, हमारे लालू प्रसाद चाय के कुल्हर में रह गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी बात आज समझ ही जाए, लेकिन जो समझ में आए तो इंशाअल्लाह उस पर आप अमल करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर हम अमल करेंगे मेरे वतन बुजुर्गों, दोस्तों। तो इसलिए शायर कहता है, सुनो ये रब का है जजमेंट, नबी है जग के प्रेसिडेंट। तुम जल्दी सुनो ये रब का है जजमेंट, नबी है जग के प्रेसिडेंट। ईमान हंसी गाड़ी है जो जन्नत की सवारी है, ईमान का उसमें चक्का है, कुरान का इंजन रखा है, न होगा जिसको ये प्रेजेंट करेगा पुल पे एक्सीडेंट। सुनो ये रब का है जजमेंट, नबी है जग के प्रेसिडेंट। समझ में आ गया कुछ बात? तब बोलिए ना एक मर्तबा सुभान अल्लाह। भाई क्या हो रहा है ये बार बार? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आवाज से बिजली कट रही है, उसमें डर लग रही है का? ऐसा तो नहीं कि शैतान आके मेरी तकरीर में बैठ गया हो। कारी साहब आप थोड़ा मुस्कुराइए, बहुत अच्छा लगता है मुस्कुराते हैं। देखिए, मैं जैसा देश वैसा भेष, समझ गए, मेरी आदत है। मैं सीतामढ़ी का भाषण में अक्सर बोलूंगा कि जैसा देश वैसा भेष। अगर आपको समझना है तो आधा आपको भी बोलना पड़ेगा, आधा मैं भी बोलूंगा। वरना 2011 के अंदर मंगलपुर, जानते हैं नूतन थाना के अंदर मंगलपुर बाजार एक जलसा में गया था, तो मेरी तकरीर हुई, काजी साहब की तकरीर हुई, मौलाना महबूब साहब की तकरीर हुई। एक 90 साल के बूढ़े आदमी से हमने पूछा कि चाचा बताइए मुसलमानों की कितनी आबादी है? तो कहने लगे 4 गो दुनिया बा, 4 गो शेख बा, 4 गो अंसारी बा, 4 गो कबाड़ी बा। हम कहे चाचा वो नहीं पूछ रहा मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मुसलमान कई घर है, मुसलमानों की आबादी कितनी है? तो मौलवी साहब 4 गो दुनिया बा, 4 गो शेख बा, 4 गो अंसारी बा, 4 गो कबाड़ी बा। हम कहे वो नहीं पूछ रहा हूँ, हम पूछा तनी, मैंने भोजपुरी में जानता नहीं था उस वक्त, हम पूछा तनी मुसलमान कई घर बाटे? तो बुढ़ा करने लगे, मौलवी साहब वही तो कहता नहीं, 4 गो दुनिया बा, 4 गो शेख बा, 4 गो अंसारी बा, 4 गो कबाड़ी बा, 4 गो ठेकवारी बा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि मेरी बात समझ में आ जाए, लेकिन जो समझ में आए उसको प्यार मोहब्बत के साथ आपको निभानी पड़ेगी और अच्छी तरीके से भाईचारगी के साथ, प्रेम के साथ रिश्ते को हम निभाने की कोशिश करेंगे। इस जलसे में आहत करके जाएंगे कि जलसे में जो भी बात कही गई अच्छे होगा तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, और बुरी बात होगी और दिल के अंदर हमारी जो बुराई होगी उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने आग लगा कर रख दी है, लेकिन उस आग लगा
लगाने नहीं देंगे। प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ, हिंदू मुस्लिम मिलकर उखुवत के साथ कांधे से कांधा मिलाकर प्रेम का दीप हम जलाएंगे और नगिंदर भाई के सरपरस्ती में पूरी दुनिया को बताएंगे कि हाँ, हम कड़िया की सरजमीन पर गए थे। हिंदू मुस्लिम ने भाईचारगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ एक जलसा को रचाया है, बसाया है, सजाया है। हमारी माँ बहनें पूरी रात बैठकर अपनी गीत गाकर ऐसी तरीके से सर पर आंचल डालकर पूरी रात जाकर जलसे को सुनी है। तो इस पर हम अमल करेंगे और प्रेम भेदभाव के साथ हम प्रेम को, भेदभाव को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। पूरे हिंदुस्तान को हम ये पैगाम देंगे कि तुम कड़िया के लोग प्रेम के साथ रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो। इसलिए कि कुदरत ने बनाई थी एक ही धरती, हमने कभी भारत कहीं ईरान बनाया। तोड़ जो इस हिंद को तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सबसे पहले हम इंसान हैं। इसीलिए ईश्वर ने बैकुंठ के अंदर जब मनु को पैदा किया था, आदमी मानो, पहला इंसान को आदि मानो कहा गया। आदि माने पहला, मानो माने आदमी, पहला आदमी जिसको मनु कहा गया है। मनु से मनुष्य बना और मनु के बाएं जानिब से शतरूपा को पैदा किया ईश्वर ने बैकुंठ के अंदर। यानी अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम की औलाद को आदमी बोलते हैं, है ना, और हया से हवा बना उसको शतरूपा बोलते हैं। हम लोग एक माता पिता की औलाद है, एक माता पिता की पुत्र पुत्रियां है। इसलिए हम चाहिए कि हम एक माता पिता की औलाद है और क्या कहते हैं औलाद है, तो हमको प्रेम के साथ, प्यार के साथ, भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। और जो लोग अगर आग लगाने की कोशिश करेंगे, हम अपने बलबूते के पास जिस ताकत का इस्तेमाल उनको नहीं परखने देंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे हम। देखिए, एक मर्तबा ये गर्मी का जमाना था, धूप तपिश थी। ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर जो सूरज है, गरम गरम शोले फड़का रहे थे। 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे जो चांद है, वो भी ठंडी ठंडी हवाएं चला रही थी। 48 करोड़ 33 लाख दूरी पर सितारे सजारे हैं जो आसमान को मुज़य्यन किए हैं, वही भड़का रहे थे। लेकिन गरम गरम गर्मी के मौसम में धूप थी, तो उधर से एक पंडित जी जा रहे थे, बरगद के पेड़ पर बैठे थे, वहां पर बैठ गए। उधर से एक क्या कहते हैं सब्जी बेचने वाले लोग वहां सब्जी बेच रहे थे, वहां पर बैठे। तो सब्जी बेचने वाले कहा कि पंडित जी, आप देख रहे हैं कि चिड़िया आसमान में पेड़ पर बैठकर क्या बोल रही है? तो वो सब्जी बेचने वाले कहने लगे कि पंडित जी देखिए ना, चिड़िया जो परिंदा है जो बोल रहा है, ये चिड़िया बोल रही है, क्या बोल रही है कि आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। यानी बरगद के ऊपर पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है और पंडित जी वहां पर पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। उधर से आलू प्याज बेचने वाले गुजरे तो वो भी बैठ गए और पंडित जी से कहने लगे, पंडित देखिए ना, चिड़िया बोल रही है आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। हमारा अनुमान है कि हम हिंदुस्तान में आग नहीं लगाने देंगे, प्रेम के साथ हम रहेंगे। हर आदमी के दर्द में, दुख में, भाईचारगी में, शादी में, ब्याह में हम काम आएंगे। उसी का इंसान का नाम आदमी है। ऐसे जो इंसान है निकलता है तो वो आदमी नहीं कहलाता, वो जानवर कहलाता है। तो पंडित जी वहां पर पहले से हमारे श्रीमान जी बैठे हुए थे। उधर क्या कहते हैं आलू प्याज बेचने के लिए एक आदमी गए, वहां वो भी बैठ गए। चिड़िया बोल रही थी तो वो आदमी कहने लगे, पंडित जी देखिए ना, चिड़िया बोल रही है आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। तो पंडित जी कहने लगे, नहीं, आप जो सब्जी फरोश भाई, आप जो सब्जी बेच रहे हैं, चिड़िया वो नहीं बोल रही है। चिड़िया बोल रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। अब दोनों में तो मैना कारी अंसार साहब होने लगा, दोनों में तोते मैना होने लगा। ये कहता था नहीं आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। हमारे पंडित जी श्रीमान कहने लगे, नहीं, चिड़िया बोल रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। अब तीसरा दोनों में तोते मैना होने लगा। उधर से एक आदमी गुजरा, पहलवान था, जिम करके आ रहा था, बहुत पहलवान था। कहा, पंडित जी आप क्यों तो मैना कर रहे, क्यों लड़ रहे हैं? और आलू प्याज बेचने वाले आप क्यों लड़ रहे हैं? तो कहा, देखिए चिड़िया साफ बोल रही है कि आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। तो हमारे श्रीमान पंडित जी कहते कि नहीं, चिड़िया बोल रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ।
तो पहलवान सीना ताना 36 इंच का सीना, समझ गए ना, 36 इंच का। मौसम में बाहर के तो आएंगे जाएंगे, उस खोखले शजर पे कभी फल लाएंगे। उन लोगों ने मिटा दिया हर एक गरीब को, जो लोग कह रहे थे गरीबी मिटाएंगे। आकी ले रहा इशारा काफी, समझ गए। तब वो कहने लगे कि देखिए पंडित जी कह रहे हैं कि सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, ये आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। तब पहलवान सीना को तान के कहने लगा नहीं, आइए सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ नहीं बोल रही है। आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक नहीं बोल रही है। चिड़िया साफ बोल रही है, डन कुश्ती कसरत, डन कुश्ती कसरत, डन कुश्ती कसरत। अब तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। समझे कारी अंसार साहब, मौलाना फैयाज, तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। अब करे तो क्या करे, सूरज ढलने लगा, तपिश कुछ कम हुई। उधर से कारी अंसार साहब मौलवी साहब बेचारे गुजर रहे थे, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, लंबा कुर्ता पहन के जा रहे थे लाठी लेके। कहे भैया काहे आप जी का झगड़ा कर रहे हैं? ए पंडित जी महाराज जाई न रहुआ, क्या कहते हैं, काहे झगड़ा कर रहे हैं? अरे आलू प्याज जाइए ना, बेचिए ना मार्केट में जाकर, आप क्यों लड़ रहे हैं? पहलवान जी सीना क्यों ताने हुए हैं आप, उसमें आग पेट्रोल क्यों जला रहे हैं उस पर? तो कहा देखिए मौलवी साहब, पंडित जी कहने लगे मौलवी साहब रहुआ बताइए, चिड़िया साफ बोल रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तो ये आलू प्याज बेचने वाला कहता है क्या, चिड़िया साफ बोल रही है आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। तो ये पहलवान जी कहते कि नहीं, डंड कुश्ती कसरत, डंड कुश्ती कसरत। तो मौलवी साहब कहने लगे मंतिक पर है बेटे, कहते कि आप लोग झगड़ा मत कीजिए, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, डंड कुश्ती कसरत। चिड़िया साफ बोल रही है क्या, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। जाइए मौलवी साहब, पंडित जी आप भी जाइए, अपना काम कीजिए, और आलू प्याज जाइए मार्केट बेचकर सब्जी बेचिए। ऐसी तरीके से पहलवान जी जाइए उधर 36 के 32 दिखाइएगा, यहाँ पर कुछ मत दिखाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पंडित जी आके सब कुछ झगड़ा को खत्म कर, एक मौलवी साहब आकर पूरी झगड़ा को खत्म कर दिए। इसलिए छोटे बारे में छोटी छोटी बात होती रहती है, तो हम लोगों को चाहिए कि प्रेम के साथ खत्म करने की कोशिश करें। अब आगे चलिए क्या लिखा है। मुसलमान धर्म के अंदर कोई भी लड़का या लड़की पैदा होता है, उसकी पैदाइश होती है तो दाएं कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कही जाती है। उसके बाद 7वें दिन के बाद मीठा फल या मीठी चीज चटाना चाहिए, तहनीक जिसको बोलते हैं। और 7वें दिन पर बच्चा के लिए अकीका करना चाहिए, लड़का के लिए 2 खस्सी, लड़की के लिए 1 खस्सी, और बाल मुंडवा देना चाहिए, सुन्नत तरीका है, समझ गए। और दाएं कान में अजान, तो बाएं कान में तकबीर, आप जानते हैं। हिंदू धर्म के अंदर कोई भी बालक या बालिका पैदा हो, पवित्र पाक करने के बाद दाएं कान में गायत्री मंत्र और बाएं कान में महामंत्र पढ़ देना चाहिए। उसका सिंधार अने अर्जना, ये क्या कहते हैं, पूजा पाठ करने का तरीका बच्चों को सिखाना चाहिए। ये कहाँ लिखे, यजुर्वेद के अंदर दोहा नंबर 87, श्लोक नंबर 11, मंत्र नंबर 17-18 के अंदर। फिर आगे क्या लिखा है, एकम्बर हम दूती के नास्ते निहा नास्ते किंचन। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक, एक मेवा द्वितीयम, यानी ईश्वर जो अल्लाह एक है, 2 नहीं है। There is no God but God, one without second. My God is only one. My Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, God please and greatly, यानी ईश्वर अल्लाह जो है गॉड है, पूरे संसार पूरे ब्रह्मा का जो पालनहार है, पालने वाला सिर्फ एक है, एक मेवा द्वितीयम, यानी ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक है। ईश्वर एक है, नाम अनेक है। ईश्वर कैसा है, तो वो एक लाइट है, प्रकाश है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, अल्लाह जमीन आसमान का एक नूर है, लाइट है, प्रकाश है, रोशनी है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। एकम्बर हम दूती के नास्ते निहा नास्ते किंचन। ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक है। इस नाम अनेक का मतलब कैसा हुआ कि कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है खुदा, कोई कहता है गॉड, कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है प्रभु। तो सब 10 चीज का नाम है, एक ही का नाम 10 है ना भाई। और एक ही चीज ऐसा है, लाइट, प्रकाश, वो अल्लाह जिसने 19 करोड़ 70 लाख मरब्बा मील में पूरी दुनिया को फैलाया, 14 करोड़ 60 लाख
लाख में पानी का हिस्सा, 5 करोड़ 10 लाख में खुशकी का हिस्सा, वो अल्लाह, वो हकमुल हाकिमीन, वो ईश्वर, वो क्या करते हैं प्रभु, जो काली रात में काले पहाड़ पर चलने वाली काली चूड़ी को देख लेता है। 1,29,999 मर्तबा जो आपके दिल को धड़काता है, धड़कन धड़कन का हिसाब अल्लाह के पास है। उसी को अल्लाह कहते हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। तो कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है प्रभु, कोई कहता है क्या कहते हैं मालिक। सब एक ही चीज का नाम है। ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक है। अब नाम अनेक कैसे है? हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरे, राजा बादशाह गुजरे, अकबर बादशाह। 13 साल की हुकूमत में हिंदुस्तान को उसने राज किया। पहले के अकबर बादशाह थे तो उनके दरबार में राजा टोडरमल जी रहा करते थे। तो राजा टोडरमल जी सुबह सुबह उठते थे, घंटी बजाते थे और कहते हरि के 1000 नाम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबके सम्मत दे भगवान, सीताराम सीताराम, बोल भैया राम राम, हरि के 1000 नाम, हरि के 1000 नाम। तो उसका अर्थ फैजी साहब ने किया कि हरि के 1000 नाम। इसका मतलब क्या है? हरि अल्लाह एक है, उसके 1000 नाम है। समझ गए? ईश्वर जो है एक मेवादित्यम, एकम बरहम तोती ये नास्ते निहा नास्ते किंचन। ईश्वर वो अल्लाह एक है, भगवान एक है और उसके नाम अनेक है। तो कहते थे सुबह सुबह कि हरि के 1000 नाम, यानी ईश्वर के 1000 नाम है। अब जानते होंगे आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई है, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान शरीफ। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे, हियर आफ्टर आई विल नॉट टेक मच फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने बाइबल के अंदर और इंजील के अंदर कहा था, हियर आफ्टर आई विल नॉट टेक मच फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं दुनिया से तो जा रहा हूँ, प्रोफेट हूँ, ऋषि हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ, हमारे बाद एक अंतिम महाऋषि आएंगे। अंतिम माने लास्ट, महा माने महान आदमी आएंगे, उनका नाम क्या होगा? लास्ट प्रोफेट होगा। किसने तरफ इशारा किया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया था। ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाज़िल हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम पे जबूर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान शरीफ। 3,22,600 को 22 साल 5 महीने 14 दिन में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर में कुरान को नाजिल किया। तो आप बताइए 4 किताबें हैं, तो हरि के 1000 नाम है। हरि के ना ईश्वर के 1000 नाम है। तो अब 1000 नाम कैसे है? ईसाई से पूछा गया कि बताइए कि तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम के जो इंजील है उसमें गॉड का नाम कितनी मर्तबा आया है? तो उन्होंने कहा कि इंजील में 300 मर्तबा आया। कितनी मर्तबा? नहीं समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आई बात। अरे ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम कितने मर्तबा, अल्लाह का नाम कितने मर्तबा? उसने कहा 300। समझ गए? कोई जरूरी नहीं कि मेरी पूरी बात समझ जाए। एक मर्तबा मैं बताऊंगा आपको। एक उस्ताद जी शागिर्द से कहने लगा, शागिर्द उस्ताद के सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं और इसी तरीके से कोई हिसाब में बात नहीं करते, मेरा दिल चाहता है कि हिसाब में बात करो। इधर भाई सुनिएगा। तो गुरु जी कहने लगे तुम हिसाब में बात सुनोगे? तो कहा जी। तो वहाँ पे चेला थे, कहने लगे हाँ गुरु जी हम हिसाब में बात करना चाहते हैं। साले लोग इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ ये जरब में हिसाब में बात करें। तो गुरु जी बड़े चालाक थे, महान विद्वान आदमी थे, कहने लगे 420 की औलाद, 420 की औलाद, मेरी सुन, 420 की औलाद, जल्दी से 9 2 11 हो जा, वरना 4 5 धर दूंगा। तो 4 5 में 6 से 36 आप 32 के 32 नजर आ जाएगा। तो गुरु जी चेला कहने लगे उस्ताद जी रहने दीजिए गुरु जी, हिंदी इंग्लिश भी सही है और हिसाब में तो दूर तक इज्जत नहीं जाती। तो मैं कहता हूँ जरूरी नहीं कि सारे बात आप समझ जाए। इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 300 मर्तबा आया है। हरि के 1000 नाम, 1000 नाम पुराना है ना। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इंजील में 300 मर्तबा अल्लाह ताला का नाम आया है। जबूर में 300, तो 300 कितना मर्तबा हुआ? 600 हुआ। कितना मर्तबा? 600। और इसी तरीके से तौरात में अल्लाह ताला का नाम 300 मर्तबा हुआ। कितना आया? अरे कितना हुआ बोलिए ना? 900 हुआ कि नहीं? और कुरान में 99 मर्तबा, एक कम 100 मर्तबा अल्लाह ताला का नाम आया है। तो वो कहते हरि के 1000 नाम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबके सम्मत दे भगवान, सीताराम सीताराम, बोल भैया राम राम, हरि के 1000 नाम। हरि के 1000 नाम, उस हरि के 1000 नाम है तो एक कम 1000 हुआ कि नहीं?
एक कम हजार हुआ कि नहीं? तो अल्लाह का नाम पूरी किताबों के अंदर 1000 मरतबा कितनी मरतबा आया है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए कहा गया है हिंदू धर्म के अंदर कोई भी बालक या बालिका पैदा हो, पवित्र पाक करने के बाद दाएं कान में गायत्री मंत्र और बाएं कान में महामंत्र पढ़ना चाहिए। फिर उसको सिंधार यानी उसको पूजा पाठ करने का तरीका बताना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, उसी को कहा गया योग। योगी चट्टान गिरा, योग के माने आते एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज कहते हैं जिस्म के हर अंग को शक्ति मिले, शांति मिले। है अर्जुन, जब ईश्वर की प्रतीक्षा करे, पूजा करे तो पूरे शरीर को शक्ति मिले, शांति मिले। मैं आपको बताता हूँ, रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के हुए, वनवास हुई, जंगल में रहने लगे। हनुमान जी से उनसे मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने पहले भगत में उसके भगत हो गए, हनुमान जी के चेले चपाटे हो गए। तो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को कहा कि हे राम, ईश्वर की प्रतीक्षा मैं कैसे करूं, पूजा कैसे करूं? वो ईश्वर दिखाई नहीं देता। रामचंद्र जी कहता है कि ईश्वर निराकार है, इसका कोई आकार नहीं, एक लाइट है, प्रकाश है, लाइट है, रोशनी, उसका कोई आकार नहीं है। समझ गए? तो कहा कि ईश्वर की हम प्रतीक्षा कैसे करूं? तो रामचंद्र इस जंगल में हनुमान जी को बता रहे, जब 14 वर्ष के हुआ वनवास में, कैसे बताए? प्रथम तराकच वादित्य दंड मुच्यते तिथि कुंडलाकारम चतुर्थर्धे चंद्र का पंच बिंदु संयुक्त ओमित ज्योति रूपं। उसी को कहा गया योगी। योग के माने आते एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज बोलते हैं जिस्म के हर अंग को शक्ति मिले, शरीर को शक्ति मिले, शांति मिले। है अर्जुन, जब ईश्वर की प्रतीक्षा करे, पूजा करे तो पूरे जिस्म को शक्ति मिले, शांति मिले। 7 चीज जमीन से टच हो जाए, उसी को बोलते हैं योग। बाबा रामदेव कराते हैं ना, योग करेंगे योग तो रहेंगे योग। रामचंद्र जी भगवान से लेने का, प्रार्थना करने का क्या कहते हैं तरीका जो बताते हैं हनुमान जी को, वो तरीका मैं आपको बताऊं। कहा प्रथम पहले सीधा खड़ा हो जाना, जैसे पैर खड़े होते। प्रथम तरा का जय तैवा देती दंड मुच्छते तितली कुटला कारम चतुर्दर्थे। उसके बाद झुकने की कोशिश करना, जैसे चौपाई झुकने रहते हैं। उसके बाद बैठने की कोशिश करना, जैसे जानवर बैठते हैं। गुजारिश है कि आप लोग ठहर जाएं, थोड़ी ही देर में दुआ होगी, दुआ के बाद आप लोग जाइएगा, दुआ होने के बाद जाइए, थोड़ी देर में बात खत्म होगी चतुर्वेदी साहब की, दुआ करने के बाद। तो इसीलिए कहा गया है योग के माने आते हैं एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज बोलते हैं जिस्म के हर अंग को शक्ति मिले, शांति मिले। और कैसे? रामचंद्र ने जंगल में हनुमान जी को कैसे बताया योग। ये क्या कहते हैं? प्रथम सीधा खड़ा हो जाना। तो 8 चीज जमीन से टच हो जाए उसको योग कहते हैं। कितने चीज जमीन से टच होता है तो उसको योग बोलते हैं? 8। बोलिए कितने चीज टच हो जाए। तो मैं कितने पैर पे खड़ा हूँ? कितने पैर पे खड़ा हूँ? बोलिए मौलाना। 2 पैर पे खड़ा हूँ। कितना चीज जमीन से टच हो जाए तो उसको योग बोलते हैं? 8। मैं कर दिखाया जो रामचंद्र ने हनुमान जी को प्रार्थना और ईश्वर से लेने का तरीका जंगल में बताया था। मैं कितने चीज पैर पे खड़ा हूँ? 2 पैर पे। और उसके बाद 2 घुटने हुए। कितने हुए? 4 हुए। और नाक पेशानी को रखूंगा, नाक को रखूंगा। कितने हुए? 6 हुए। दोनों हाथ को रखूंगा। इसी को कहते हैं योग। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, इसी को बोलते हैं योग। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। और रामचंद्र जी ने हनुमान जी को इस तरीके से प्रार्थना करने का तरीका जंगल में बताए थे। समझ गए? अब बताइए, योग करने का तरीका रामचंद्र जी ने बताए थे। उसी को अरबी में बोलते हैं, फारसी में बोलते हैं नमाज। नम माने झुकना, अज माने अल्लाह, अल्लाह के सामने झुकना, उसी को नमाज बोलते हैं। अरबी में सलात के माने नमाज आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, ऐ नमाज इस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। मतलब जैसे कि क़याम करता हूँ, सीधा खड़ा होना, फिर झुकने की कोशिश करना, और इसी तरीके से बैठने की कोशिश करना, ईश्वर की याद में बिताना, उसी को बोलते हैं योग। अब उसी का तरीका रामचंद्र जी जंगल में बता रहे थे। उसी को योगी चट्टान गिरा, सनातन धर्म शाश्वत धर्म, हरे कृष्ण मनुत्रनाग, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सवतार सरो धरो ग्रहण, समता सम्मनन परात्रण, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते निहा नास्ते किंचन, एकम ब्रह्म विदम जीवति जीवति धर्म पृथ्वी परवेश, प्रचार शुदा मोहम्मद व्यवशालम पुरुष वाकईश्वरम स्वाहा। भूर्भुव स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवते स्वाहा। एक कागज दीजिए तो मौलाना, कागज दीजिएगा। देखिए, ओम
इस तरीके से ओम लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे इस तरीके से ओम लिख देते हैं, लिखते हैं ना, इस तरीके से घुमा के 3 ऐसे कर देते हैं, ओम लिखते हैं। इस तरीके से ओम लिखा जाता है, समझ गए? ओम के माने अल्लाह, और इसी को यहाँ से निकाल कर यहाँ पर करके और ऐसे कर देंगे, क्या हो जाएगा? अल्लाह होगा। तो ओम अल्लाह, इसी तरीके से ईश्वर बैकुंठ, और इस ईश्वर भगवान सब एक ही है, एक ही चीज का नाम है, लेकिन समझने वाले की अलग अलग पार्टी है, अलग अलग समझने वाले की। हमारे जितने भी ऋषि मनु आए सबू ने तरीका बताकर गए, इसीलिए कहा गया एकम ब्रह्म द्विती, एकम ब्रह्म विदम ज्योति ज्योति पित धर्म पृथ्वी परवेश प्रचार शुदा मोहम्मदा व्यवशालम पुरुष वाकई ईश्वरम स्वाहा, मतलब दाएं कान में गायत्री मंत्र पढ़ी जाती है। फिर आगे चलिए हम क्या करते हैं, अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ने का तरीका बताया। आज हम मुसलमान होकर जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, कयामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज के मुतालिक होगा, कब्र में भी तो हम क्या जवाब देंगे। हजरत उमर का जमाना था, एक मरतबा हजरत उमर का जमाना था कि बूढ़ी औरत जा रही थी, सूरज डूब रहा था, हल्का सा अंधेरा होने लगा और बूढ़ी औरत को ठोकर लगी, जमीन पे गिर गई, और जमीन पर गिरने के बाद वो बूढ़ी औरत रोने लगी, अब दौड़ कर आई, कहे अमीरुल मोमिनीन, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, ऐ उमर मेरी गरीबी को तू देख, मेरी कमजोरी को तू देख, मेरी बेबसी को तू देख, मैं पूरी औरत हूँ, पाँव में चप्पल नहीं है, आंखों की बिनाई कमजोर हो चुकी, फला जगह से तेल लेकर आ रही थी, जमीन पे ठोकर लगी, मैं जमीन पर गिर गई, ए उमर तू जमीन को हुक्म दे कि जमीन मेरा तेल को वापस कर दे। है कोई माई का लाल जो जमीन के छाती से तेल निकाल दे? है कोई माई का लाल जो जमीन के चीर कर तेल निकाल दे? है कोई माई का लाल तुम कड़िया के सर जमीन पे जमीन के चीर कर तेल निकाल दे? हजरत उमर ने जमीन के नाम से हुक्मनामा जारी फरमाया और कहे जमीन बेशक तूने मजलूमा पे एक जुल्म किया है, ऐ जमीन उमर तुम्हें हुक्म देता है, उमर तुम्हें हुक्म देता है कि ज़ईफा उमर का ज़ईफा का तेल वापस कर दे। हजरत उमर ने कहा जमीन याद रख, अगर तूने ज़ईफा का तेल को वापस नहीं लौटाया तुम्हारे सीने में उमर बेनमाजी को दफन कर देगा। अल्लाहु अकबर। जैसे ये हुक्मनामा उस जमीन के पास खबर पहुंची है, पूरी तारीख गवाह है, थोड़ी देर के बाद ये जमीन अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ कर तेल को बल्ला शुरू कर दिया। गोया कि जमीन ने बता दिया कि 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्म रहा, मैं पिया हुआ तेल तू वापस कर सकती हूँ, लेकिन अपने सीने में बेनमाजी को दफन होना नहीं पसंद कर सकती। बताइए अगर जमीन ऊपर फेंक दी तो कहाँ जाइएगा। इसलिए मेरे मोहतरम मुसलमान नमाज पढ़ने की आदत डालिए, नमाज पढ़ने की आदत डालिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग को। दोस्तों कयामत का मैदान होगा, तमाम दुनिया के अव्वलीन आखरीन का इज्तिमा होगा, सारे लोग बैठे होंगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा सजदा करो, सारे लोग सजदे में गिर जाएंगे, अरबों खरबों लोग सजदे में गिर जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है बाज लोग खड़े के खड़े रहेंगे मैदान महशर में। तो लोग कहेंगे कि या अल्लाह सारे जानवर तो मिट्टी हो गए, कुछ लोग सजदे में चले गए, कौन लोग है? अल्लाह ताला फरमाता है मैं इसकी कमर में लोहा ठोक दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, मैदान महशर में बता दूंगा ये बेनमाज होकर मरा है। इससे ज्यादा मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों क्या होगा? वला तज़िर वाज़िरतुन विज़र उख़रा, कयामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कयामत के दिन पकड़ हो जाएगी। ये है बेनमाजी लोग मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों। इसलिए नमाज पढ़ने की आप कोशिश करें और हिंदू मुस्लिम का जो प्यार का रिश्ता है उसको हम निभाने की कोशिश करें मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों। आज के नौजवान क्या बताए मेरे मोहतरम, आज हमारी माँ बहनें अपनी औलाद को पढ़ाते नहीं है, और हमारे जो भाई हमारी जो बहनों पढ़ती नहीं, तो माँ बाप की कदर क्या करेगी? नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा उसको कुछ मालूम तो होगा कम से कम। एक बाप की 2 औलाद थी, एक बाप के 2 औलाद थे, दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे, समझ गए? तो बाप ने छोटा बेटा से कहा कि बेटा पानी ला। समझ में आएगा कि नहीं? एक बाप की 2 औलाद थे बैठे हुए थे वहां पे, तो बाप ने छोटे औलाद से कहा बेटा पानी ला। तो छोटा बेटा कहता है मैं पानी नहीं लाऊंगा। बड़ा बेटा वहां बैठा था, कहने लगा अब्बू जान मैं ही तो आपका बेटा हूँ, ये कमीना है, कुटक्का है, सुगर है, कुत्ता है। अब्बू जान कहा कीजिए आप जाइए ना पानी ले आइए, पानी पी लीजिएगा, एक गिलास मेरे लिए भी लेते आइएगा। ऐसे भी औलाद होते मेरे पुत्र बुजुर्ग दोस्तों।
तो इसलिए अगर आप पढ़ाएंगे अपनी औलाद को तब तो जाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए कहा गया कि क्या कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता परास्ता करना चाहिए। समझिए, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सवतार सरोधरो घरन समता सम्मनन पराथरन यको जगदीश्वरा, जगत के लिए एक महान आदमी आएंगे दुनिया में, महान पुरुष दुनिया में तशरीफ लाएंगे। उनके अब्बू का नाम होगा ईश्वर भगत, विष्णु यश कहा गया है। संस्कृत के अंदर विष्णु यश कहा गया है और पंडित हनुमान प्रसाद ने उसको हिंदी में तर्जमा किया है ईश्वर भगत। अनेक दुनिया में महान आदमी आएंगे, उनका नाम होगा क्या? ईश्वर भगत। ईश्वर के माने अल्लाह, भगत के माने बंदा, अल्लाह का बंदा, ईश्वर का बंदा। समझ गए? उनकी अम्मी का नाम होगा सोमवती, यानी शांति वाली, अरबी में अमन वाली, आमना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम है सोमवती संस्कृत में, और अरबी में है आमना। अब्बू का नाम ईश्वर भगत, ईश्वर के माने अल्लाह, भगत के माने बंदा। अरबी में जाइए अब्दुल्ला, अब्द माने बंदा, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह का बंदा वो आएगा। ईश्वर भगत दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो कल की अवतार उसको कहेगा। कल माने कल, अवतार माने नबी। कल की नबी आएंगे और अंतिम महाऋषि आएंगे, यानी लास्ट नबी आएंगे। उनके बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले नहीं है। वो दुनिया में आएंगे तो क्या लोगों को पैगाम देंगे? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सवतार सरोधरो गरन समता सम्मनन पराथरन। अपनी औलादों को, यानी बालक हो या बालिका हो, सबसे पहले उसको हम तालीम के जेवर से आरास्ता परास्ता हम करने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात मैं बता देता हूँ, वार्निंग मिल गई है कि आप तकरीर खत्म कर दे। मैं शुरू से बैठा हुआ, सबसे ज्यादा मैं ही थका हूँ। समझ गए? मैं जानते हो ना 27 साल का बूढ़ा हो चुका हूँ, 27 साल मेरी उम्र हो चुकी है, और जानते 27 साल का मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थक चुका हूँ बहुत ज्यादा। हमारे नंगेंदर भाई आप वाकई तन मुस्कुरा रहे हैं, चवनिया मुस्कुराहट। एक मरतबा नंगेंदर भाई के लिए सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अठानिया में तब्दील के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आप शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हैं, इस बात की जमानत है मौलाना कारी महताब आलम साहब कि मौलाना सदर आलम साहब ने तकरीर की है, मौलाना मज़ाहिर हुसैन साहब ने तकरीर की है, मौलाना करीम साहब ने तकरीर की है, मौलाना फैयाज साहब ने नात पढ़कर आपके दिलों को जीत लिया है। कारी अंसार साहब ने कभी तिलावत कभी नात पाक, और कारी साहब ने नात पाक की है, और अधर रियाजी यहाँ पे तकरीर हो चुकी है। इस बात की जमानत है कि आप जलसा कामयाब है। पहना दीजिए इनके लिए, बोलिए नारे तकबीर। जनाब कारी महताब आलम साहब तुम करिया माशाअल्लाह, हमारी माँ बहने ने पूरी तकरीर सुनी, आप पूरी कोशिश करने करे। इस बात की जमानत है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, हम प्रेम के साथ रहेंगे। लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर जो आग लगा दी है, हम आग लगने ही नहीं देंगे। हर शख्स के दर्द में, दुख में, शादी में, ब्याह में हम काम आने की कोशिश करेंगे। इसी का नाम इंसान। समझ गए? आज जो इससे अलग होता है वो इंसान नहीं, ये असली बात। दूसरी बात, एक बात अपनी माँ बहनों की तरफ से मैं कह दूं ना, कारी महताब साहब, हमारी माँ बहनें बहुत ही मेहनत करके, मुशक्कत करके आई है। उस दोस्त हो गए कि हाँ मुफ्ती अथर साहब चतुर्वेदी सीतामढ़ी से आ गए, सिर्फ मर्दों की तरफ फिर कर तकरीर किए, हमारे बारे में तो कुछ नहीं किए। देखिए माँ बहनों के बारे में आती है हदीस के अंदर कि हमारी माँ बहनें 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान शरीफ के रोजे रख ले, शौहर की इताअत कर ले, शर्मगाह की हिफाजत कर ले। कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि फरिश्ते ऐलान करेंगे, ये औरत तो जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे से जाना चाहते तुम जा सकती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में गए तो जहन्नम में एक औरत को देखा ज़बान के बल लटकी हुई है। एक औरत को देखा अल्लाह के नबी ने अपने बाल के बल लटकी हुई है। अल्लाह के नबी रोने लगे, वहां से आए तो बहुत ज्यादा रो रहे थे। उसके बाद फरमाया, औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा तौबा किया करो, ऐ औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा नमाज अदा किया करो, ओ मेरी माँ बहनों तुम ज्यादा से ज्यादा चुगली से बचा करो, ऐ मेरी माँ बहनों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, ओ मेरी माँ बहनों ज्यादा से ज्यादा ज़कात अदा किया करो। क्योंकि मैंने मेराज में गया तो एक औरत को देखा अपनी ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा है, जिब्रील ए जिब्रील
बता ये कौन सी औरत है मरने के बाद जहन्नम में ज़बान के बल लटकी हुई है। अल्लाह के नबी को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे आका, ओ मेरे सरदारे दो जहां, ओ मेरे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया, ये वही औरत है जो दुनिया में दूसरे की ग़ीबत किया करती थी। मरने के बाद फरिश्ते इसको ज़बान के बल जहन्नम में लटका दिया गया। इसलिए औरत एक से दो रहेगी ना, चुपचाप नहीं रहती है। बादशाह के दरबार में एक मर्तबा मीटिंग बैठी, बादशाह ने कहा कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको पैसा दिया जाएगा। झूठ की बाजार गर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया, अरे वाह कर दिया। आप डूब रहे हैं सरैया में पानी के अंदर डूब रहे हैं, अब माइक के लेके मीडिया वाला ठूस रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? जी भाई बचाइए उसको, सबसे पहले बचाइए। एक आदमी डूब रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, माइक को मुंह में ठूस रहा है, आप डूब रहे कर बोलो तुम डूबते हो, कैसा लग रहा है? तो ऐसे मीडिया आ गया दुनिया में, समझ गए? तो बादशाह के सामने मीटिंग किया गया, मीटिंग रखी कि सबसे ज्यादा जो झूठ बोलेगा उसको पैसा दिया जाएगा। एक आया आदमी कहने लगा कि मैंने एक मक्खी को देखा है कि वो मक्खी एक पांव से मारी है इस तरीके से कि ट्रेन की पटरी उतर गई। कहा कि ये भी झूठा है, 10 रुपया इसको दो। एक आदमी आया और कहने लगे एक मच्छर को मैंने देखा है 30 कुंटल का ये सोने का हार लेकर ये उड़ रहा था मच्छर का, ये भी झूठा है, इसको भी पैसा दे दिया जाए। कारी अनुसार साहब के एक साथी थे, उधर से गुजरे, कहा बादशाह सलामत, मुझको तो झूठ बोलने आता नहीं है, मैंने देखा है कि 4 औरत एक जगह बैठी हुई है, 4 औरत और चुपचाप बैठी हुई है। बादशाह कहने का सबसे बड़ा झूठा यही है जहां पर 1 से 2 औरत होती है, बस इधर का उधर। हमारे सीतामढ़ी में कहते हैं बैठा बनिया का करे, ये कोठी में का धान की कोठी में करे, मतलब बनिया समझते हैं ना, चावल लेते हैं, वो बैठ के नहीं रहता, कभी चावल इधर करता है कभी उधर करता है। औरत 1 से 2 औरत हो जाएगी, इधर की चुगली उधर, इधर की चुगली उधर, कभी इधर कभी उधर, बस इसी में इसमें जिंदगी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत ज्यादा से गीबत से बचा करो। जहन्नम में एक औरत को ज़बान के बल लटका दिया गया। बताए किसी औरत को पकड़ के ज़बान को लटका दीजिए ऊपर में, मर जाएगी वहां पर, मेरे कंजूबर निकल जाएगी। एक औरत को देखा अल्लाह के नबी ने जहन्नम में बाल के बल लटकी हुई है, बाल समझ गए, नगद वाली डिस्को, उधार वाली किसको। औरत जब घर से निकलती है, मई के घर नहीं कहीं दूसरी जगह जाती है, ओह मत पूछिए, काला कुर्ता तो काली लिपस्टिक, लाल कुर्ता तो लाल लिपस्टिक, और वो जब चलेगी इधर बाल फाड़ेगी इधर बाल फाड़ेगी। पता चला कि हिंदुस्तान की औरत ने अमेरिका के, हिंदुस्तान के नहीं अमेरिकी के मंत्रियां जा रहे हैं, सोनिया गांधी की दादी इंदिरा गांधी की नाती जा रही है, वो नतनी जा रही है, काली कुर्ता है तो काली लिपस्टिक, अरे बाप रे बाप, लाल कुर्ता है महताब साहब तो लाल लिपस्टिक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसी औरत को फरमाया कि जो बेपर्दा औरत अगर घर से निकले, उलमा से पूछ लीजिएगा, कारी ये हमारे सारू भाई है, ये हमारे, आपको नहीं मालूम है, कारी अंसार साहब ये हमारे सारू भाई है, जाहिर सी बात है इनसे गला मिलना भी जरूरी है, ये हमारे सारू भाई है, आप जिंदे रहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोग हंसीएगा नहीं, बाद में कहिएगा, हम बाद में कहिएगा कि सीतामढ़ी से मौलाना आए हंसा कर गए। ये हमारे कारी अंसार साहब सारू भाई हैं, रहने वाले हैं ये सिरिसिया मदरसा, यहाँ से तालीम हासिल की है यूपी में, शादी की है नेपाल में, अब बच्चा पैदा किया दिल्ली के अस्पताल में। आप देखिए इसकी मौत कहाँ होती है। माशाल्लाह ये नात खानी भी करते हैं, सना खानी भी करते हैं, और मर जाए तो कुरान खानी भी करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे नेक आदमी है, बहुत सीधे साधे, जिलेबी जानते हैं ना, जिलेबी के जैसे ये सीधे आदमी है। अल्लाह इनकी उम्र बरकत अता फरमाए। ये हमारे बड़े भाई हैं जनाब कारी मौलाना फैयाज साहब, बघी मदरसा दिन दूनी रात तरक्की अता फरमाए। 22 तारीख को इधर फिर हमारा जलसा, मैं अक्सर बेशतर जलसा में रहता हूँ। मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहूँगा कि आप कम से कम पर्दा का ख्याल कीजिए। मैं आपको बता दूं तो बहुत अच्छा लगे मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सीता जी का जब अपहरण हुआ तो उधर हमको नहीं जाना है, खत्म करना है। जब उसको ढूंढने के लिए क्या कहते लक्ष्मण जी गए, और इसी तरीके से हनुमान जी थे, तो कहीं पर सोने का हार मिला, कहीं पे नथनी मिली, कहीं के पास जेब का सांप मिला, और इसी तरीके से नथनी मिला तो कहा कि ये कौन है, तो कहा कि हो सकती है मेरी भाभी का होती होगी। पाँव का देखा तो पाँव को देखा कि ये होगा, लेकिन चेहरे की नथनी से नहीं पहचाना। लक्ष्मण जी से पूछा कि आपकी भाभी का हो सकता है, तो कहा देखिए मैं अपनी भाभी को सिर्फ पैर चरणों को देखा हूँ, पाँव के अलावा चेहरा को अपनी भाभी को नहीं देखा। आज तक लोग कहते हैं भाभी का मालूम है देवर,
देवर, देवर का माना समझते हैं संस्कृत। देव माने दो मर्तबा हमसे माना मत पूछिएगा, यानी डिक्शनरी का माना 2 मर्तबा हमसे मत पूछिएगा। औरत कहते हैं देवर, देव माने दूसरा, वर माने शोहर। समझ गए ना आप लोग? आती ले रहा इशारा काफी है, इसलिए औरत कहती है कि वही है हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीतारामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं चरणों के अलावा अपनी भाभी का क्या कहते हैं चेहरा नहीं देखा है। और आज औरतें निकलती है तो पूरा दम क्या बताएं, वो कहाँ गई सीता मैया और कहाँ गई वो मरियम जिनके चरित्र पे हम गर्व किया करते थे, हम तोड़ दे इस तरीके से मेरे मोहतरम। अब कैसे कैसे दुनिया में लड़गार हो रही है। दुनिया की सबसे आज़म एक औरत गुजरी है, क्या कहते हैं सीता। सीता जी अब जानते हैं मैं वहीं का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। जनकपुर धाम जो जानते होंगे आप लोग, वो मेरा थाना है मेरे मोहतरम, वहाँ के रहने वाला हूँ। और प्रोग्राम में अक्सर बेशतर आते रहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं अपने माँ बहनों से भी, आप जहाँ भी जा रहे थे कम से कम पर्दे का ख्याल क्या करें। और पर्दे में है कि या नबी कुल्ली अज़वाज को बनाते को निसाइल मोमिनीन, अपनी औरतों से कह के अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया करें। ऐसा नहीं कि नगद वाले डिस्को, इथार वाले किसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात हुई। आखिरी तकरीर में कहता हूँ कि माशाअल्लाह यहाँ हमारे कारी मुहताब आलम साहब जो यहाँ के इमाम हैं और यहाँ के जानते सारे लोगों ने मेहनत और मशक्क़त करके इनकी बातों पर लब्बाइक कहा है। हमारी माँ बहनें भी आई है, हिंदू भाई भी आए, मुस्लिम भी आए, हम एक माता पिता की औलाद है, सब मिलकर इनकी कोशिश को पूरा किया है। आपका जलसा बहुत कामयाब है इंशाअल्लाह। कभी भी बात हम आएंगे तो अच्छी तरीके से फिर बात होगी। सबसे लास्ट में उठाया गया है। आज लास्ट में उठाने का मतलब ये है कि आधी लोग शमशान घाट में चले जा चुकी है, समझ गए। एक मर्तबा दर से बाजार के ऊपर क्या कहते हैं स्टेशन पर एक आदमी बेच रहा था तरकारी पूरी स्टेशन पे। तो एक कुछ आदमी शमशान घाट में थे, मतलब आधा सोए थे आधा जगह थे। कोई आदमी कब्रिस्तान में गए हुए थे। इधर से टीटी के सामने से एक आदमी बेच रहा तरकारी पूरी। एक आदमी थर पर उठा, किधर है सरकारी पूरी। दूसरा आदमी का अच्छा राशन कार्ड है सरकारी, तरकारी पूरी है सरकारी पूरी नहीं, मतलब कान रख के बाहर निकाल दूंगा तुम्हें, समझ गए। तो इसलिए जिन लोगों ने प्रोग्राम को रचाया है, बसाया है, सजाया है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, दिन दुनिया तरक्की अता फरमाए। हमारी माँ बहनें जो अपने वक्त को निकाल के इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी आई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको बुरी नजर से बचाए, शैतान के शर से, जालिम के जुल्म से, हासिदों के हसद से, फितीन के फितनों से महफूज फरमाए। जो भी कसदन सहवन लफ्जन माने इशारतन किनायतन जो भी गलती है उसे माफ फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे कारी मुहताब आलम साहब जो यहाँ के इमाम है, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इनकी वालदा मोहतरमा भी सुने कि आए है, अल्लाह ताला आई है, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और जो भी यहाँ पर मेहनत और मुशक्कत करके हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई मेहनत करे कुर्बानी दी है, अल्लाह इनको तरक्की अता फरमाए। भगवान इनको और महान बना दे और अच्छी तरीके से प्यार के साथ प्रेम के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रही गुलशन में फूल तो खिलते रहेंगे, रही गुलशन में फूल तो खुलते रहेंगे। खुदा हमारी जिंदगी रखे तो आपसे मिलते रहेंगे। हर जगह पे सौगात होगी। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर है तो भी, कभी किसी राह पे भी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।